बड़ी खबर शामिल करें। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा कर दिया। बोले, मुझे उठाकर गिरबान से पकड़कर आरओ के दफ्तर से बाहर फेंका गया। मेरी बीवी मेरी एजेंट थी, इसके साथ भी यही सलूक किया गया। मेरे साथ जो सलूक किया गया, मैं सारी जिंदगी इनका पीछा करूंगा। अवाम और इदारों के दरमियान नफरत पैदा करने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। हमें मुत्तहिद होना है और ये तभी मुमकिन है जब आप 16 सीटों वाली जमात को इक्तदार नहीं देंगे, जब आप 16 सीटों वाली जमात को 2/3 अक्सरियत देने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से आगाह करें। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर सलमान अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा कर दिया। बोले कि मुझे उठाकर गिरबान से पकड़कर आरओ के दफ्तर से बाहर फेंका गया। मेरी बीवी मेरी एजेंट थी, इसके साथ भी यही सलूक किया गया। मेरे साथ जो सलूक किया गया, मैं सारी जिंदगी इस पर इनका पीछा करूंगा, कभी इनको माफ नहीं करूंगा। अवाम और इदारों के दरमियान नफरत पैदा करने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। हमें मुत्तहिद होना है और ये तभी मुमकिन है जब आप 16 सीटों वाली जमात को इक्तदार नहीं देंगे, जब आप 16 सीटों वाली जमात को 2/3 अक्सरियत देने की कोशिश नहीं करेंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा कर दिया। बोले कि मुझे उठाकर गिरबान से पकड़ा और पकड़कर आरओ के दफ्तर से बाहर फेंक दिया। मेरी बीवी मेरी एजेंट थी, इसके साथ भी यही सलूक किया गया। मेरे साथ जो सलूक किया गया, मैं सारी जिंदगी इस पर इनका पीछा करूंगा। अवाम और इदारों के दरमियान नफरत पैदा करने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। हमें मुत्तहिद होना है और यह तभी मुमकिन है जब आप 16 सीटों वाली जमात को इक्तदार नहीं देंगे, जब आप 16 सीटों वाली जमात को 2/3 अक्सरियत देने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको हम खबर से आगाह करें। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें बड़ा दावा किया है। अपने इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने बात की और कहा कि मुझे उठाकर गिरबान से पकड़ा और पकड़कर आरओ के दफ्तर के बाहर फेंका। मेरी बीवी मेरी एजेंट थी, इसके साथ भी यही सलूक किया गया। मुझे उठाकर गिरबान से पकड़ा और पकड़कर आरओ के दफ्तर से बाहर फेंका गया। मेरी बीवी मेरी एजेंट थी, इसके साथ भी यही सलूक किया गया। मेरे साथ जो सलूक किया गया, मैं सारी जिंदगी इनका पीछा करूंगा। आवाम और इदारों के दरमियान नफरत पैदा करने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। हमें मुत्तहिद होना है और ये तभी मुमकिन है जब आप 16 सीटों वाली जमात को इक्तदार नहीं देंगे, जब आप 16 सीटों वाली जमात को 2/3 अक्सरियत देने की कोशिश नहीं करेंगे। मैंडेट छीनने का जो सिलसिला 8-9 फरवरी को शुरू हुआ, वो अभी तक नहीं रुका। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर ताहाल अमल नहीं हो रहा। कुछ हलकों में मजीद कुछ वोटों को रिजेक्ट करके तहरीक इंसाफ को जीत की हार में तब्दील करके लीगी उम्मीदवारों को जितवाया गया। कराची में बहुत बड़ा सानिया हुआ। कराची की अवाम का मैंडेट नहीं दिया गया। कराची की मैंडेट की जंग में हम ऐसे ही लड़ेंगे जैसे पंजाब और दीगर सूबों की लड़ रहे हैं। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा कर दिया। बोले कि मुझे उठाकर गिरबान से पकड़ा और पकड़कर आरओ के दफ्तर से बाहर फेंका गया। मेरी बीवी मेरी एजेंट थी, इसके साथ भी यही सलूक किया गया। मेरे साथ जो सलूक किया गया, मैं सारी जिंदगी इस पर इनका पीछा करूंगा। मैंडेट छीनने का जो सिलसिला 8-9 फरवरी को शुरू किया गया, वो अभी तक नहीं रुका। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर ताहाल अमल नहीं हो रहा। कुछ हलकों में मजीद कुछ वोटों को रिजेक्ट करके तहरीक इंसाफ की जीत को हार में तब्दील करके लीगी उम्मीदवारों को जितवाया गया। कराची में बहुत बड़ा सानिया हुआ। कराची की अवाम को मैंडेट नहीं दिया गया। कराची की मैंडेट की जंग भी हम ऐसे ही लड़ेंगे जैसे पंजाब और दीगर सूबों की लड़ रहे हैं। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर सलमान सफदर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ा दावा। बोले कि मुझे उठाकर गिरबान से पकड़ा गया, पकड़कर आरओ के दफ्तर से बाहर फेंका गया। मेरी बीवी मेरी एजेंट थी, उसके साथ भी यही सलूक किया गया। मेरे साथ जो सलूक किया गया, इस पर इनका हमेशा पीछा करूंगा। अवाम और इदारों के दरमियान नफरत पैदा करने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। हमें मुत्तहिद होना है और ये तभी मुमकिन है जब आप 16 सीटों वाली जमात को इक्तदार नहीं देंगे, जब आप 16 सीटों वाली जमात को 2/3 अक्सरियत देने की कोशिश नहीं करेंगे।
मैंडेट छीनने का जो सिलसिला 8-9 फरवरी को शुरू हुआ वो अभी तक नहीं रुका। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर ताहाल अमल नहीं हो रहा। कुछ हलकों में मजीद कुछ वोटों को रिजेक्ट करके तहरीक इंसाफ की जीत को हार में तब्दील करके लीगी उम्मीदवारों को जितवाया गया। कराची में बहुत बड़ा सानहा हुआ। कराची की आवाम का मैंडेट नहीं दिया गया। कराची की मैंडेट की जंग में हम वैसे ही लड़ेंगे जैसे पंजाब और दीगर सूबों की लड़ रहे हैं। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर सलमान सफदर अकरम राजा ने बैरिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा किया। मुझे उठाकर गिरबान से पकड़ा और पकड़कर आरओ के दफ्तर ले गए। मेरी बीवी मेरी एजेंट थी, उसके साथ भी यही सलूक किया गया। मेरे साथ जो सलूक किया गया मैं सारी जिंदगी इनका पीछा करूंगा। अवाम और इदारों के दरमियान नफरत पैदा करने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। हमें मुत्तहिद होना है और ये तब ही मुमकिन है जब आप 16 सीटों वाली जमात को इक्तदार नहीं देंगे, जब आप 16 सीटों वाली जमात को 2/3 अक्सरियत देने की कोशिश नहीं करेंगे। मैंडेट छीनने का जो सिलसिला 8-9 फरवरी को शुरू हुआ वो अभी तक जारी है, वो अभी तक नहीं रुका। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर ताहाल अमल नहीं हो रहा। कुछ हलकों में मजीद कुछ वोटों को रिजेक्ट करके तहरीक इंसाफ की जीत को हार में तब्दील करके लीगी उम्मीदवारों को जितवाया गया। कराची में बहुत बड़ा सानहा हुआ। कराची की आवाम का मैंडेट नहीं दिया गया। कराची के मैंडेट की जंग भी हम ऐसे ही लड़ेंगे जैसे पंजाब और दीगर सूबों की लड़ रहे हैं। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा कर दिया। बोले कि मुझे उठाकर गिरबान से पकड़ा और पकड़कर आरओ के दफ्तर से बाहर फेंका। मेरी बीवी मेरी एजेंट थी, इसके साथ भी यही सलूक किया गया। मेरे साथ जो सलूक किया गया मैं सारी जिंदगी इस पर इनका पीछा करूंगा। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि अवाम और इदारों के दरमियान नफरत पैदा करने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। हमें मुत्तहिद होना है और ये तभी मुमकिन है जब आप 16 सीटों वाली जमात को इक्तदार नहीं देंगे, जब आप 16 सीटों वाली जमात को 2/3 अक्सरियत देने की कोशिश नहीं करेंगे। मैंडेट छीनने का जो सिलसिला 8-9 फरवरी को शुरू हुआ था वो अब तक जारी है।